नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे इस बार 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल को समाप्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें माता रानी को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और हमारे द्वारा किया हुआ नवरात्रि व्रत और पूजन का पुण्य हमें कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल से भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। काले कपड़े पहनकर भी पूजा करना वर्जित माना गया है। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। साथ ही माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही स्थापित करनी चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रों के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर उन्हें सोना चाहिए। मंदिर में नवरात्रों के दौरान मंदिर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए घर को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात, दोस्तों, नारियल को हिंदू धर्म में श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा हुआ जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला, जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए और कहीं से भी चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पवित्रता और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी वाले नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखें। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तब ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को कभी भी माता रानी के सामने भूल से भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी बात, दोस्तों, हम सभी माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती, उस लौंग को आप माता रानी के पूजन में भूल से भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, तुलसी के पत्ते भी माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ दुर्वा भी माता रानी को अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न हो, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। यह भी ध्यान रहे कि लोहे, प्लास्टिक या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि चीनी मिट्टी के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलाकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप जो फूल माता रानी को अर्पित करने जा रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं,
साथ ही गिरे हुए या फिर मुरझाए हुए फूल भी माता रानी के पूजन में कभी अर्पित नहीं किए जाते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। सच्चे मन से कमेंट में जय माँ दुर्गा और जय माँ लक्ष्मी लिखकर इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा खुश रहें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।